बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हमारा टॉपिक है कि हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन से क्या फाइंड आउट करना है, एन पी क्यू, या फिर ये भी हो सकता है कि हमें एन पी क्यू गिवन हो, उससे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो। ये सिंबल जो एक्स बार है ये हमारा मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो सिग्मा है ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो यहाँ पर बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन का क्या फॉर्मूला होता है। मीन का फॉर्मूला होता है n इंटू पी, यानी कि आपकी नंबर ऑफ ट्रायल्स की जो p यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, इससे मल्टीप्लाई की जाए तो वो हमारा क्या बन जाता है, मीन बन जाता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, n p और q तीनों की मल्टीप्लाई करके उसका क्या ले लो, अंडर रूट। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का। इसी तरह से जैसे ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है, अगर वो बात करता है वेरिएंस की, तो वेरिएंस में क्या है कि आपको अंडर रूट नहीं लगाना, यानी कि सिग्मा का स्क्वायर इसकी नोटेशन होती है। जैसे सिग्मा क्या था, अंडर रूट एन पी क्यू था ना, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगी तो रूट हट जाएगा, तो वेरिएंस क्या होता है हमारा एन पी क्यू। तो अब हमारा एक फॉर्मूला रेडी हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन इज अंडर रूट एन पी क्यू, और जो हमारा वेरिएंस है, वेरिएंस हमारा क्या हो जाएगा, एन पी क्यू। तो ये चीज़ थी कि हमारा जो मीन का फॉर्मूला है वो एन पी, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है वो है हमारा अंडर रूट एन पी क्यू। तो हमसे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकलवा सकता है, और मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की हेल्प से एन पी क्यू भी निकलवा सकता है। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमें क्वेश्चन दिया है कि एक बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो 20 है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है, आपको एन पी और क्यू निकालना है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमें मीन कितना दे रखा है उन्होंने, 20। अब मीन होता क्या है, एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, एन पी, यानी कि हमें जो एक्स बार की वैल्यू है वो 20 दे रखी है, मतलब कि हमारे एन पी की वैल्यू कितनी है, 20। क्लियर। फिर उसके बाद उन्होंने हमें क्या बोला है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ 4। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें कितना दे रखा है, 4। स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है हमारा, सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट पी क्यू, यानी कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 4 है तो इसका मतलब अंडर रूट एन पी क्यू की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 4। तो ये 2 वैल्यूज़ जो हैं हमारे पास क्या हैं, गिवन, कि एन पी कितना है 20 और अंडर रूट एन पी क्यू कितना है 4। तो हम सबसे पहले यहाँ से अपना रूट रिमूव कर देते हैं। रूट रिमूव करने का क्या तरीका है, दोनों जगह हम क्या कर देंगे, स्क्वेयरिंग कर देंगे। तो जब हम दोनों जगह स्क्वेयरिंग करेंगे तो जो अंडर रूट एन पी क्यू था उसका स्क्वेयर हो जाएगा, यहाँ से 4 का स्क्वेयर हो जाएगा। अंडर रूट एन पी क्यू का जो स्क्वेयर था और जो रूट था वो आपस में कैंसिल हो गया। एन पी क्यू हमारा कितना आ गया, 16 आ गया, और जहाँ से हमारा जो एन पी है वो कितना है, 20 पुट कर देंगे। यहाँ से हमारे पास क्यू की वैल्यू आ जाएगी, वो आ गई 16/20। जब हम इसे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/5, यानी कि फाइनली हमारी जो Q की वैल्यू निकल कर आई है वो कितनी आ गई, 4/5। अब जब Q निकल गया तो P तो इजीली निकल जाएगा। जब Q हमें मालूम है तो P हमारे पास क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं P प्लस Q हमारा क्या होता है, 1। तो अगर हमें P निकालना हो तो P कैसे निकालेंगे, 1 माइनस P करके, और 1 माइनस Q करके। तो 1 ऐसे कैसे, Q की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 4/5। 5 क्या ले लेंगे, एलसीएम, 5 माइनस 4, ये कितना आ गया, 1/5। तो हमारा P भी निकल गया। P भी है हमारे पास, Q भी है। अब क्या रह गया, N निकालना। आपको ये इक्वेशन दिखाई दे रही है, NP = 20। इसमें मैं P की वैल्यू पुट कर दूँगी, हमारे पास N आ जाएगा। तो हमने लिया एन पी हमारा कितना था, 20। पी अभी हमारा कितना आया था, 1/5। तो n इंटू में 1/5 = 20। n ऐसे कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करी, 20 इंटू 5 विच इज़ 100। n की वैल्यू कितनी आ गई, 100। तो फाइनली हमारे जो आंसर आगे हैं वो ये आए हैं कि n हमारा 100 है, ओके, p हमारा 1/5 है, ओके, एंड q हमारा 4/5 है। तो हमारा आंसर आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें मीन ऑब्टेन करना और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑब्टेन करना है व्हेन दिस वैल्यू इज़ गिवन एंड दिस इज़ आल्सो गिवन। हमें n जो है 10 दे रखा है और हमें ये चीज़ गिवन है कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3 16 टाइम्स है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 7। अब क्योंकि बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हमें उन्होंने कहा मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो ये जो हमारा फॉर्मूला लगेगा ये भी किसका लगेगा, बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। ये भी फॉर्मूला किसका लगेगा, बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। अब सबसे पहले तो हम पी एक्स बराबर 3 निकाल लेते हैं। क्या फॉर्मूला होता है पी एक्स बराबर एक्स का, एन सी एक्स। एन सी एक्स, एक्स कौन है यहाँ पर छोटे वाला, 3। फिर क्या होता था p की पावर x, x कौन है 3। q की पावर क्या होती थी n माइनस एक्स, ये कितना आ गया n माइनस 3। एंड वी नो दैट n इज ऑल्सो 10। अब n की वैल्यू देखो हमें क्या मालूम है, 10 मालूम है, तो हम यहाँ पर 10 भी अप्लाई कर देंगे। 10c3 p की पावर 3 एंड q की पावर 10 माइनस 3, तो ये आ गया 10c3 p की पावर 3 q की पावर 7। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब देखो ये तो हमारा निकल आया इसकी वैल्यू, अब हमें क्या निकालनी है, इसकी वैल्यू। तो p x बराबर 7, अब इसकी भी निकाल कर रख लेते हैं। क्या होता है n c x p की पावर x एंड q की पावर n माइनस x। अब वी नो दैट आवर n इज 10, तो पुट द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू 10 पुट करी, यानी कि 10c7 p की पावर 7 एंड q की पावर कितनी आएगी 10 माइनस 3, और सॉरी 10 माइनस 7 कितनी हो गई 3। तो हमने अपना p x बराबर 3 भी निकाल कर रख लिया, p x बराबर 7 भी निकाल के रख लिया, बिकॉज हम p और q तो जानते ही नहीं हैं, तो p और q तो हमारे पास है ही नहीं। हमें तो सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ गिवन है, हमें n की वैल्यू गिवन थी जो कि हमने यूज़ कर ली। अब हम इस गिवन कंडीशन का यूज़ करेंगे। ये गिवन कंडीशन हमें क्या दे रखी है उन्होंने, p x बराबर 3 इज इक्वल टू 16 इंटू पी एक्स बराबर 7। ठीक है, अब पी एक्स बराबर 3 की वैल्यू कितनी है 10c3, और फिर यहाँ से क्या आ गया p की पावर 3 और q की पावर 7, फिर 16 इंटू यहाँ कितना आ गया 10c7 p की पावर 7 एंड q की पावर 3। अब ये जो वैल्यू हमारे पास है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमें 10c3 पता होना चाहिए क्या है, और 10c7 क्या होता है हमें ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, ताकि हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे। अब उसके बाद रह जाती है p और q में बात। पहले हम 10c3 और 10c7 को सॉल्व करते हैं, क्या चीज़ आ रही है 10c3 और इधर निकालते हैं 10c7। अब देखो क्या होता है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल और दोनों की माइनस का फैक्टोरियल। इधर करूँगी तो क्या आ जाएगा, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल और दोनों की माइनस का। अब आप देख पा रहे हैं ये दोनों चीज़ें तो सेम है ना। अगर फिर भी हम इसे सॉल्व करना चाहें तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 का फैक्टोरियल अपॉन में 3 इंटू 2 इंटू 1 और इंटू में 7 का फैक्टोरियल। 7 के फैक्टोरियल से 7 का फैक्टोरियल कट कर दिया, 3 3 जा 9 एंड 2 5 जा 10, टोटल मिलाकर कितना आ गया 5 इंटू 3 इंटू 8। और इधर चलो इसको भी आएगा तो सेम ही, क्योंकि हमने देख ही लिया उसके ऊपर भी 10 है, नीचे 7 और 3 है, तो ऊपर 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 का फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1, 7 के फैक्टोरियल से 7 का फैक्टोरियल कैंसिल, 3 3 जा 9 एंड 2 4 जा 8, दिस इज़ आ 10 3 इंटू 4। मल्टीप्लाई करिए 30 इंटू 4 120, इधर मल्टीप्लाई करो 15 इंटू 8, 15 इंटू 8 को सॉल्व करोगे यहाँ पर भी कितना आ गया 120। तो आपने देखा दोनों की वैल्यू 120 आ गई। तो हमारी इक्वेशन हमने लास्ट में कहाँ पर स्टॉप करी थी, ये करी थी यहाँ पर। तो हम 10 से 3 की वैल्यू 120 पुट कर देते हैं, यहाँ पर भी 120 पुट कर देते हैं। हमारा था 10c3 p रेज़ टू पावर 3 q रेज़ टू पावर 7 and 16 into 10c7 p रेज़ टू पावर 7 and q रेज़ टू पावर 3। तो पुट द वैल्यू 120 p रेज़ टू पावर 3 q रेज़ टू पावर 7, पुट द वैल्यू ऑफ 10c7 16 into 120 p रेज़ टू पावर 7 and q रेज़ टू पावर 3। 120 से 120 हमने कैंसिल कर दिया। आप चाहे ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं या 120 को नीचे डिनोमिनेटर में लाकर भी काट सकते हो।
तो हमारा अब जो बचा है वो क्या है, p की पावर 3 और q की पावर 7, 16 इंटू पी की पावर 7 और q की पावर 3। अब कैसे निकालें, यहाँ तो क्वेश्चन p और q में आ गया, ना तो हमें p की वैल्यू पता है ना ही q की। लेकिन हाँ, हम एक काम और कर सकते हैं, हम p और q में एक कंडीशन जानते हैं। वो कंडीशन ये जानते हैं कि p और q का जो सम होता है वो हमेशा क्या होता है, 1। अगर मैं इनमें से किसी एक की वैल्यू पुट कर दूं, और क्वेश्चन यहाँ पर 2 वेरिएबल में है ना, p और q में, क्वेश्चन को अगर एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया जाए तो एक वैल्यू तो इजीली निकल जाएगी। तो हमने क्या किया, यहाँ से q की वैल्यू निकाली। q की वैल्यू क्या है, 1 माइनस p, p की पावर 3, 1 माइनस p, यहाँ पर भी आ जाओ, p की पावर 7, 1 माइनस p। ये देखो, अब सारा क्वेश्चन किस में हो रहा है, p में। अब कहीं पर q नहीं है। अब सारा क्वेश्चन p में हो गया तो p से इजीली हमारी p की वैल्यू निकल आएगी। अब हमें क्या करना है, देखो ये वाली चीज़ एक तरफ कर देंगे और ये वाली चीज़ एक तरफ कर देते हैं। जैसे कि देखो क्या है, यह 1 माइनस पी की 7 था, ठीक है, और यहाँ क्या था, 1 माइनस पी की पावर 3 मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइड में भेज दिया, यहाँ 16। यहाँ p की पावर है 7, p की पावर 3 मल्टीप्लाई में था, यहाँ कहाँ भेज दिया, डिवाइड में। अब बेस सेम पावर लेस, ऊपर कितनी है 7, नीचे कितनी है 3, तो 7 में से 3 चली जाएंगी। इधर आओ, यहाँ p की 7 और ऊपर कितनी है 3, 7 माइनस 3, तो टोटल मिलाकर 1 माइनस p, 7 में से 3 गया 4, 16, p 7 में से 3 गया 4, तो टोटल मिलाकर हमारी ये कंडीशन आ गई। अब इस कंडीशन को सॉल्व करते हैं, ये कंडीशन आ गई हमारी। अब देखो यहाँ पर 1 माइनस पी की पावर 4 है, p की पावर भी 4 है। क्या 16 को किसी की पावर 4 लिख सकते हैं, यस, 2 की पावर। इससे क्या हो जाएगा कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड में भी पावर 4 मिल गई और राइट हैंड साइड में भी, जिससे हमने पावर को इरेज कर दिया, पावर को रिमूव कर दिया। जब पावर्स इक्वल हैं तो हमारे बेस भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तभी हमने क्या किया, दोनों जगह पावर को सेम बना दिया। भाई यहाँ से ये पावर थी, यहाँ से पावर हट गई, क्योंकि जब पावर सेम है तो बेस भी क्या होंगे, सेम। ठीक है, ऐसे काटना नहीं होता, इरेज करने का मतलब सिर्फ इतना था कि मतलब पावर्स इक्वल हैं तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि उनके बेस भी क्या है, इक्वल है। नाउ सॉल्व इट। अब 1 ऐसे का ऐसे, ये p इधर माइनस का है तो उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, p और 2p 3p हो गई। यहाँ से हमारी जो p की वैल्यू है वो क्या आ गई, 1/3। अब देखो जब p निकल गया तो q तो और भी इजीली निकल जाएगा, बिकॉज q हमारा क्या था, 1 माइनस p। यहाँ पर हमने 1/3 पुट किया, 3 एलसीएम लिया, 3 में से 1 गया, कितना आ गया 2, तो q की वैल्यू भी निकल आई, p की वैल्यू भी है हमारे पास, q की वैल्यू भी है, और n तो पहले से ही गिवन था। n शुरू में क्या गिवन था, 10। लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने हमसे क्या मांगे हैं, NPQ मांगे हैं, कुछ और मांगा था। उन्होंने हमसे मांगा था कि आप मीन बताइए। तो अब मीन निकालना है तो वी नो दैट मीन क्या है, n इंटू पी। n कितना आया 10, p कितना आया 1/3, तो टोटल मिलाकर हमारा कितना आ गया 10/3। एक आंसर आ गया। और उन्होंने क्या मांगा है हमसे, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा क्या है, √NPQ। √NPQ यानी कि n है 10, p है हमारा 1/3 और q है हमारा 2/3। ठीक है, ऊपर कितना आ गया 20 और नीचे कितना आ गया 9। 9 का तो अंडर रूट बाहर आ जाएगा, ये कितना आ गया 20 का रूट बाई में 3। तो हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज देयर एनी फॉल्सी इन द स्टेटमेंट द मीन इज 20 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 7। अब देखो क्या होता है, आपको ये कंडीशन मालूम है ना, आपको मैंने बताई है कि p प्लस क्यू किसके बराबर होता है 1 के, है ना। अब p प्लस क्यू 1 होता है, इसका क्या मतलब है कि भाई दोनों का सम करने के बाद 1 आता है। इसका मतलब जब दो चीज़ों का सम करने पर 1 आ रहा है, इसका मतलब कोई भी 1 से बड़ा तो है ही नहीं। भाई जब सम करके 1 आ रहा है, सम यहाँ तक कि 1 से बड़ा नहीं है, तो अकेला भी तो 1 से बड़ा नहीं होगा ना। तो हमारी ये चीज़ ध्यान हमें ये रखनी पड़ेगी कि p भी हमारा 1 से छोटा होता है और q भी हमारा 1 से छोटा होता है। अब देखते हैं इसमें इन्होंने जो पूछा है क्या निकल कर आती है हमारी स्टेटमेंट। उन्होंने पूछा है कि क्या ये स्टेटमेंट गलत है या क्या ये स्टेटमेंट ठीक है। मतलब हमें ये बताना है कि क्या इस स्टेटमेंट में कुछ गलत है, कुछ फॉल्सी है। ठीक है, चलो। मीन हमारे पास दे रखी है 20, ओके, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन हमें दे रखी है 7। नाउ सॉल्व इट। वी नो दैट मीन कितना है, मीन यानी कि x बराबर NP,
ठीक है, और यानी कि NP हमारा कितना हो गया 20। इसी तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन इज √NPQ, दैट मीन्स कि √NPQ इज इक्वल टू 7। ओके, नाउ स्क्वेयरिंग करी हमने, तो यहाँ आ गया NPQ इज इक्वल टू 7 का स्क्वेयर, दैट मीन्स कि 49। अब देखो NP की पूरी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 20, ना पुट NP 20 पुट कर दिया। ओके, नाउ Q इज इक्वल टू 49/20। अब 49 जब 20 आप करोगे, जब इसको आप इस तरह से डिवाइड करोगे जैसे यहाँ पर किया, यह आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ अगर क्या लगाते हो, कोई ज़ीरो लगा देते हो, ठीक है, तो यहाँ डेसिमल लगा दिया और यहाँ पर गया 4 पर 80 10, तो आप यहाँ पर देख रहे हो 2.4 समथिंग। अब ये 2.4 इसका मतलब तो ये 2 पॉइंट समथिंग, यानी कि ये चीज़ तो क्या आ गई 1 से बड़ी, ये क्या होगी हमारी इम्पॉसिबल, गलत हो गया ना, क्योंकि हमारा P भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता और Q भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो यस, हम कहेंगे कि यस, हमारी ये जो गिवन स्टेटमेंट है इज़ इनकरेक्ट, गलत है। बस हमें यही बताना था। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। इस क्वेश्चन में देखो उन्होंने हमें क्या बोला है कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है 5 सक्सेस की, दैट मीन्स कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है Px बराबर 5 की। ओके, इन अ बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट मीन्स यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन एंड वेरिएंस आर रिस्पेक्टिवली दिस। रिस्पेक्टिवली मतलब बारी बारी से, मतलब मीन हमारा है ये एंड वेरिएंस है ये, लाइन वाइज। जैसे कि पहले मीन की बात है तो मीन का डाटा लेना, वेरिएंस है तो वेरिएंस का। ओके, वेरिएंस में आपको पता है ओनली NPQ, कोई रूट नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो क्या चीज़ है, अब उन्होंने तो हमसे मांग लिया, उन्होंने तो हमें क्वेश्चन में ये बोला है कि आपको Px बराबर 5 निकालना है, और आप जानते हैं जब Px बराबर 5 निकालना है तो आपको N भी पता होना चाहिए, P भी पता होना चाहिए, Q भी पता होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर पाओगे। बिकॉज हमारा जो फॉर्मूला होता है Px बराबर x का, वो क्या होता है NCx, P की पावर x और Q की पावर n-x, ठीक है, जिसमें से मुझे सिर्फ स्मॉल x मालूम है विच इज़ 5, बट वी डोंट नो अबाउट NPQ, ठीक है। तो हम अपना मीन और वेरिएंस की हेल्प लेके सबसे पहले NP और Q को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब हमें उन्होंने क्या दे रखा है कि जो मीन है वो कितना है 6 और जो वेरिएंस है वो कितना है 2। अब मीन क्या होता है x बराबर NP, यानी कि जो NP है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 6। इसी तरह से वेरिएंस हमारा क्या होता है, इसका स्क्वायर होता है ना, दैट मीन्स कि NPQ। तो हमें NPQ की जो वैल्यू दे रखी है वो हमें NPQ की वैल्यू कितनी दे रखी है 2। अब आप देख रहे हो NP की टोटल वैल्यू कितनी है हमारे पास 6। हमने यहाँ पर NP की जगह क्या पुट कर दिया 6 पुट कर दिया, यानी कि 6Q इज इक्वल टू 2 एंड Q की वैल्यू कितनी आ गई 2/6 1/3। देखो हमेशा 1 से छोटी आती है P और Q की वैल्यू, ठीक है। तो 1 से मतलब ग्रेटर नहीं आ सकती, 1 से छोटी आ सकती है, ठीक है। अच्छा, अब देखो Q आ गया हमारा 1/3। अब हम P इजीली निकाल सकते हैं। P हमारा क्या होता है 1 माइनस Q, Q की वैल्यू 1 माइनस P, P की वैल्यू 1 माइनस Q, जो भी आपको पहले निकल आए। दूसरी आप उसके फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हो। ये आ गई 3, हमने क्या ले लिया LCM 3 माइनस 1 विच इज़ कितनी आ गई 2/3। P भी आ गया, Q भी आ गया। अब हमें क्या निकालना है N निकालना है, N इसमें डाल लो। NP कितना है 6, N की वैल्यू वी डोंट नो, P की वैल्यू 2/3 इज इक्वल टू 6। नाउ N क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती हैं, 3 को ऊपर भेज देते हैं, 2 को नीचे भेज देते हैं, काट दो, कितना आ गया हमारा 9। अब N भी आ चुका है, P भी आ चुका है और Q भी आ चुका है। N 9 आया है, P 2/3 आया है, Q 1/3 आया है। अब पुट कर देते हैं हम अपने फॉर्मूले में। हमें Px बराबर x का फॉर्मूला मालूम था NCx, P की पावर x नीचे वाली और Q की पावर दोनों का डिफरेंस। हमें क्या निकालना था Px बराबर 5, जिसमें से हमारा जो N है वो 9 है, जो P है अभी हम निकाल कर आए हैं 2/3 है, Q हम अभी निकाल कर आए हैं 1/3 है। सो पुट ऑल द वैल्यूज़, N 9C, x 5P 2/3 की पावर x, x is 5, Q 1/3, N minus x, that means कि 9 minus 5, 9 minus 5 is
4। अब हम क्या निकालेंगे, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल आप बाहर ही निकाल कर आ जाए करो रफली, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, दोनों की माइनस का फैक्टोरियल। नाउ पुट एंड 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू बड़ा वाला कौन है, 5 पर हमने स्टॉप कर दिया। 5 फैक्टोरियल यूँ ही कट जाएगा, 4 को हम ओपन कर देते हैं 1 तक, ये से ये कैंसिल हो गया। 3 इंटू 2 कितना आ गया, 6 आ गया। 4 इंटू 2 कितना आ गया, 8। तो 9 इंटू 2 इंटू 7 ये चीज़ आ गई हमारे पास। 9 इंटू 2 इंटू 7, 7 इंटू 2 कितना, या 18 इंटू 7 कर लेते हैं, ये आ गया हमारा 126। ठीक है, अब यहाँ पर हम पुट कर देते हैं दिस वैल्यू इज़ 1, ये दिस पार्ट इज़ रफली पार्ट। हाँ, आप यहाँ करके दिखाना चाहो तो करके भी दिखा सकते हैं, साइड पर करके दिखा दो, रफ में भी मत करो ताकि उसे दिख जाए कि हमने निकाला। पर यहाँ हर लाइन में इसको निकालने की फिर इतनी सारी लाइंस कवर हो जाएंगी, तो आप साइड में उसको शो करके दिखा सकते हो कि दिस। ठीक है, अब 2 की पावर 5 इज़ 35, 3 की पावर 5 हमारा कितना हो जाएगा, 3 की पावर 5 यहाँ से है और 3 की पावर 4 यहाँ से है, तो टोटल 3 की पावर 9 हो जाएंगी, है ना। 3 की पावर 9 हो जाएंगी, उसको जब आप निकालोगे कैलकुलेटर से वो आ जाएंगी ये। अब टोटल हम मल्टीप्लाई डिवाइड करके कैलकुलेटर से इसका आंसर क्या कर लेंगे, फाइंड आउट। कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, आपको एक डिफेक्टिव बोल्ट की प्रोबेबिलिटी गिवन है। ठीक है, डिफेक्टिव बोल्ट की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी गिवन है, इट इज़ 0.1 एंड फाइंड द मीन। आपको मीन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है उन्हीं डिफेक्टिव बोल्ट्स का, दैट मीन्स कि जो सक्सेस है उसकी डिफेक्टिव बोल्ट में ही है। एंड इन द टोटल ऑफ 500, तो हमें पहले से बता दिया कि कितने टोटल में से 500, दैट मीन्स कि हमें n गिवन है। सक्सेस क्या है, डिफेक्टिव बोल्ट, यानी कि हमें p गिवन है। हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है और उसके बाद हमें कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड कर्टिसिस भी निकालना है। इसका फॉर्मूला अभी मैं आपको बताती हूँ। पहले हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, अपना क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। देखो हमें n उन्होंने बता रखा है 500, ओके। p हमारी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डिफेक्टिव बोल्ट, उसको बताना ज़रूरी है ना कि हमारा जो p है सक्सेस है वो किस में, डिफेक्टिव बोल्ट में, और वो हमें गिवन है, वो कितनी है 0.1। अब जब हमें p मालूम है तो हम q तो इजीली निकाल सकते हैं। q कैसे निकलेगा, 1 में से p करके, 1 में से 0.1 गया, कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 0.9, तो हमारी q की वैल्यू भी निकल कर आ गई। n आ गया, p आ गया और q आ गया। अब ये चीज़ निकल गई। अब देखो, अब n p q है, हमें क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट में मीन, मीन यानी कि n यानी कि हमारा कितना है 500 और p हमारा कितना है 0.1, यानी कि 500 इंटू में 1/10, 10 से 10 कैंसिल, हमारा np यानी कि मीन कितना आ गया 50 है। अब हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है हमारा, √n/p/q। तो आप वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, n इज़ 500, p इज़ 0.1 एंड q इज़ 0.9। ठीक है, आप इसे जब सॉल्व करोगे तो 500, दिस इज़ 1/10 एंड दिस इज़ 9/10, 0 2 zeros इससे कैंसिल, टोटल मिलाकर हमारा कितना आ गया, √45। ठीक है, आप इसका रूट निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। फिर उसके बाद आता है हमारा थर्ड, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड कोएफिशिएंट ऑफ कर्टिसिस। इसका फॉर्मूला पहले बताती हूँ मैं। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को हम √β1 से रिप्रेजेंट करते हैं और कोएफिशिएंट ऑफ कर्टिसिस को β2 से। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का क्या फॉर्मूला है, देखो q माइनस p पाई में √npq, फॉर्मूला लर्न करना है। इसी तरह से कोएफिशिएंट ऑफ कर्टिसिस का क्या फॉर्मूला है, 3 + 1 - 6pq अपॉन में npq, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, चलो करते हैं क्वेश्चन। अब हमें क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। थर्ड पार्ट में हमें ये बोला है उन्होंने, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, सो फाइंड इट, ये आ गया। ठीक है, अब हमारा q कौन है, हमारा q है 0.9 - 0.1 एंड अपॉन में npq। n कितना है हमारा 500, p हमारा कितना है 0.1 एंड q हमारा कितना है 0.9। तो सॉल्व इट, इसे सॉल्व करा, ऊपर 0.8 आ गया और नीचे वाले का जो सॉल्व किया था ना √45 आया था, उसकी वैल्यू है 6.70। कैलकुलेटर से निकालेंगे, आंसर आ गया। अब हम अपना कोएफिशिएंट ऑफ कर्टिसिस भी निकाल कर रख लेते हैं। ठीक है,
1 3 प्लस 1 माइनस 6 इंटू इसको सॉल्व करना, कैलकुलेटर से ही पूरा सॉल्व करके हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। बस हमें ये करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट में बोला है फाइंड द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स इन द 100 टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन। एक कॉइन के हमने टोटल कितने टॉस करे 100, तो दैट मीन्स एन हमारा कितना हो गया 100। आपको चाहिए क्या उसमें हेड, यानी कि जो पी है वो सक्सेस जो है ये किस में है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, एक हेड के आने की। तो हेड एक कॉइन में आने की क्या होती है 1/2। जब पी पता चल गया तो क्यू तो अपने आप ही पता चल गया ना, सिंपल 1 माइनस पी करके एलसीएम लिया, दिस इज ऑल्सो 1/2, यानी कि क्यू भी हमारा कितना हो गया 1/2। पी हमारा क्यू है, एन है। मांगा क्या है उसने, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। लो मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो मीन कैसे निकलेगा, मीन क्या होता है एन पी। व्हाट इज़ एन, एन इज़ 100, व्हाट इज़ पी, पी इज़ 1/2, तो आंसर कितना आ गया 50। एंड हमसे क्या मांगा है उन्होंने, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि √NP/Q। एन है आपका 100, पी है 1/2, क्यू है 1/2। आप इसे काट दीजिए, ये आ जाएगा 50 25 √25, और √25 क्या होता है 5 आंसर। सो कंप्लीट, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई।